तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीज़ों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूँ, अपने फाइनेंस का चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है, वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं कि तू कब समझेगा कि मैंने तुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। दानियेल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा, खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है, यहाँ देखा नहीं है। क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसमें भी लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत,
उसमें लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो, रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो, सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए, 2 घंटे आप देखते रहते हैं किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब,
फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या। बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था, क्रिश्चियन, मेरे रूम में जस्ट प्रेयर देखना टीवी, तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर टीवी देखा, फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लगा था कि मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना, फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर। लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था, मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। रूम खिड़की खोलो तो मालूम होता है बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने अभिषिक्त लोगों के फेस को यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे, जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो, और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा रिजल्ट भी वैसा नहीं है। आपका एनिमी अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है, आपका एनिमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दबाने के लिए आ गया। और आप अगर टीवी देखेंगे, अगर आप रात को सोएंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मत सोचो आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की। अब रोज चर्च में 40 दिन प्रार्थना होगी 9 से 5। आप फास्टिंग में आएंगे, प्रेयर करेंगे 5 बजे लंगर के साथ, आप अपनी फास्टिंग को खोलेंगे। हम प्रेयर करेंगे पंजाब के लिए, हम प्रेयर करेंगे जीतने के लिए। वैरी और दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं और जीसस को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम जीतेंगे। जब तक आप उस विक्ट्री के लिए, जब तक आप उस छुटकारे के लिए, जब तक आप उस जीत के लिए अपना प्रयत्न नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। अगर आपकी नाइट लाइफ आपके काबू में नहीं है, मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहां होता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं। अपनी प्रेयर करके मुझे वापस आना है, वो नाइट 11 बजे हो, वो 12 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी शुरू से आदत रही, जब से मैं मसीह में आया हूं। मुझे आज 18 साल हो गए, बैप्टिज्म डे है मेरा आज, 18 साल हो गए मुझे बैप्टिज्म लिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे नाइट प्रेयर में जाना है। ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ये मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। मैं एफर्टलेस हूं इस चीज में कि मुझे नाइट प्रेयर करनी है। मैं एफर्टलेस हूं कि मुझे मॉर्निंग अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। पर्सनल प्रेयर के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं। आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इशू लेके आओ मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर कंप्लीट नहीं की, ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, ना मैं अपनी फैमिली से बात करके खुश हूं। मुझे पहले अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, उसके बाद मैं आऊंगा और बाकी सारे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, कैसे दिया है ये भी मुझे पता है, अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है, और छुटकारा जो मुझे चाहिए मुझे कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है। और यीशु मसीह के नाम में आज से आपकी लाइफ प्रेयरफुल, आज से